हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं कि कल जो हमने एनालिसिस करी थी उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो कल हम लोगों ने बताया था कि निफ्टी का जो टारगेट है यहाँ इस लेवल के आसपास कुछ ब्रेकआउट उसने दिया था। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल हम जो मार्क किया था, और हमने बताया था कि कुछ 18,000 के आसपास का जो लेवल है वो क्रॉस कर सकता है और उसके जगह टच कर सकता है। तो हमने कुछ 20 या 30 रुपए के स्टॉप लॉस को लेकर के फिर उसको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर प्लान किया था, जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया था। इनफैक्ट सेकंड हाफ में आया बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ में, दैट इज द गुड पार्ट। बैंक निफ्टी एक थोड़ा सा बोंजा ऑफर देकर के गया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे भी हमारा सेम टारगेट था, बिकॉज हम एक ब्रेकआउट लेवल पे दे थे। यहाँ पर कल हमने दिखाया था कि ये पर्टिकुलर लेवल पर ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये क्रॉस करता है तो हमारा जो है 37,500 का लेवल इजिली आ सकता है। लेकिन इस 37,700 के लेवल में 200 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, तो दैट इज वेरी गुड पार्ट। इनफैक्ट अगर आप 15 मिनट का भी चार्ट देखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा मॉर्निंग आवर्स में रिट्रेस किया था ये चीज़ें यहाँ पर पर्टिकुलरली, लेकिन इट हैज़ ऑलरेडी गॉन थिंग। तो अभी कैसा है आज के डेट का हमारा जो 5 तारीख का जो प्लान था वो ऑलरेडी हमने टारगेट अचीव किया हुआ है। अब आगे का ट्रेड कैसे करेंगे वो एक जानने वाली बात है। तो अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, इनफैक्ट बैंक निफ्टी या निफ्टी हो, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो काफी बड़े बड़े कैंडल्स हैं और 4 दिन से लगातार हाई कर रहा है। और कल क्या है, कल एक्सपायरी वीक है, तो यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग वन रिट्रेसमेंट। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है, तो उसको अभी हम लोग ट्रेड करेंगे। एक थोड़ा सा ट्रेड इन द सेंस कैसा है, अ, कि एक 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देन आफ्टर हम लोग एक एग्रेसिव ट्रेड लेंगे जिस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर लेट्स से कि थोड़ा सा गैप गैप अप खुला यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और काफी ज्यादा बढ़ने लगा यहाँ पर, तो थोड़े से वॉचफुल रहेंगे हम लोग, बिकॉज कल एक्सपायरी वीक भी है, मतलब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर लेट्स से कि इस फ्लैट खुला और यहाँ से एक मतलब नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग जाकर के उसको एक थोड़ा सा एग्रेसिव सेल कर सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके 15 मिनट के चार्ट पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास में एक स्टॉप लॉस का लेवल भी सेट है। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करना है तो हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर पार्ट से अगर नीचे आता है तो यहाँ और ये सब जो लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट होने वाले हैं इस इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है ना। तो हम लोग हर करके 1:2 का जो मैक्सिमम मतलब मिनिमम टारगेट है वो रखेंगे। और अगर 1:2 मिल गया तो यह तो है कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या नहीं तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रिल करेंगे, राइट। ओके। कल हम लोगों ने एनालाइज किया था, इनफैक्ट परसों हम लोगों ने एनालाइज कल हम लोगों ने एनालाइज किया था कि हम लोग कुछ ट्रेड्स लेने वाले हैं। कुछ स्टॉक का सिलेक्शन किया था जो आज मैंने पर्सनली खुद भी किया है। एक आरती इंडस्ट्रीज थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्रीज को हमने खुद इस पर्टिकुलर लेवल पे सेल ऑफ किया था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसको। इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने सेल ऑफ किया था और यहाँ पर जाकर के हमने एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो ये एक अच्छा सा ट्रेड रहा था जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। एक हमने एल्कम लैब के लिए दिया था ट्रेड, जो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके गया। ये पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारा जो है सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर हमने कुछ सेल ऑफ किया था इस पर्टिकुलर पार्ट पे, और 1:2 का टारगेट हमारा दे करके गया था। तो दैट वाज, ये भी हमारे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। फिर बाद में चल करके हम लोग देखते हैं डाबर को लेकर के हमने पोजीशन लिया था कि अगर फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो इसको करेंगे। और मनापुरम फाइनेंस में एक चीज़ें हैं जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक ट्रेड बैठा, मतलब वन क्या कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा चीज़ें आई। तो जो भी हम लोगों ने 4 स्टॉक्स निकाले थे उसमें से हमारा 2 स्टॉक्स जो है सो काफ़ी अच्छा खासा चला। एक ट्रेड वी कैन से तो पोजिशनल बेसिस पे है, तो पोजिशनल बेसिस पे अभी भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। और एक मनापुरम फाइनेंस है, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट रहा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि कल हमारा कौन सा ट्रेड होने वाला है। एक वीकली एक्सपायरी भी है और कौन से ट्रेड्स हमारे होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ पर। अगर है तो इस ट्रेड्स को अब सारे डिलीट कर देते हैं जो पुराने वाले हैं, बिकॉज देखो डेली पे ना कुछ चार्ट्स पे पैटर्न बनते हैं, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड का सिलेक्शन करता हूँ। तो आज के डेट में जो है कल को ट्रेड करने के लिए हमें लगता है कि एक अशोक लीलैंड जो है सो हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पर। और आप देखोगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक डेली चार्ट पे हुआ था। लेकिन आज के डेट में कैसा है, अगर कल के डेट में वो फ्लैट खुलता है यहाँ पर इस लेवल के अराउंड कुछ खुलता है, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर लेवल का स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग ट्रेड करेंगे 1:2 का। तो 133 का टारगेट हमारा रहेगा और 130.7 या 130.5 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ट्रेड है हमारा BPCL, हम लोग ले सकते हैं।
बीपीसीएल को अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे ब्रेकआउट लेवल पे है, उसने आज ऑलरेडी ब्रेकआउट पे लेवल पे क्लोज कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा एक वीकेंड से एक स्टॉप लॉस होने वाला है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस हम एक ले सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग एक 400 मतलब 5 पॉइंट का 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के 5 पॉइंट का एक प्रॉफिट के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं कल के डेट में, राइट। हमारा इनिशियल लेवल आता है तो गुड। दूसरा जो ट्रेड है हमारा डॉक्टर रेड्डी का है। डॉक्टर रेड्डी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा एक शॉर्टफॉल हुआ था यहाँ से यहाँ, अगर आप देखेंगे तो बहुत सीवियर एक शॉर्टफॉल हुआ था, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पर लेकर के। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बियरिश, अगर डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है डेली चार्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा हेवी सेल ऑफ है यहाँ पर। तो अगर ये पर्टिकुलर लेवल हमारा क्रॉस करता है तो इस ये सब जो लेवल्स हैं हमारे टारगेट लेवल्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो शॉर्टफॉल होना स्टार्ट हुआ था, आगे चल करके ये जो है सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग एक स्टॉप लॉस लेकर के या 15 मिनट का जो चार्ट है वो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यही हमने एक डॉक्टर रेड्डी के लिए हमारी एक सलाह रहेगी। अगर आप देखोगे तो हियर तो वी कैन मार्क ये पर्टिकुलर पार्ट जो है सो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेकर के अगर एक फ्लैट खुलता है तो हम लोग इमीडिएट सेल कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सपोर्ट जोन है यहाँ पर, यहाँ तक आकर के वो बाउंस बैक कर सकता है। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड नाइट, बाय।